पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो वो 4 टाइप की होती हैं: लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। इनका यूज क्या होता है? दीज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आर यूज टू डिटरमाइन मोलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ठीक है, यहाँ पे जो m है, स्मॉल m, ये मोलर मास है, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के हेल्प से हम लोग मोलर मास नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का फाइंड करते हैं। ठीक। और दूसरी चीज जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, दे डिपेंड ऑन नंबर ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, इस पे डिपेंड करती हैं। और नंबर ऑफ मोल अगर मास कांस्टेंट होगा, है ना, तो क्या होगा कि नंबर ऑफ मोल होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर। इतना ऑलरेडी कर चुके हैं। अब देखिए, सपोज ये सेकेंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी उठाते हैं, दिस वन, ये डेल्टा टीबी है, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट। इससे हम लोग अगर n को फाइंड करें, सपोज हमें फाइंड करना है, सपोज सॉल्यूट हमारे पास सोडियम क्लोराइड है। सोडियम क्लोराइड अगर सॉल्यूट है, उसका मोलर मास हमें फाइंड करना है। तो हमें फाइंड करने के लिए हमें जैसे पानी लेंगे, सॉल्वेंट के भी कांस्टेंट होता है, हमें गिवन मास रहेगा, कितना सॉल्वेंट लेना है, कितना सॉल्यूट लेना है, डेल्टा टी भी निकालना है। तो विद हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट लेते हैं। देखिए, एक बीकर लिया, इसमें पानी ले लिया, बिल्कुल प्योर वाटर, पानी ले लिया, इतना भर लिया, इसको ट्राइपॉड स्टैंड पे रख दिया हमने। अब इसको बॉईल करने लगे, गर्म करने लगे, गर्म, इसमें एक लगा दिया थर्मामीटर। तो थर्मामीटर जब लगा देंगे तो प्योर वाटर, इसमें थर्मामीटर में क्या होगा, धीरे 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 जो है टेम्परेचर राइज करेगा। जब ये वाटर बॉयल होने लगेगा तो इसका टेम्परेचर जाकर के यहाँ पे कांस्टेंट होगा, मान लीजिए जैसे 100 डिग्री पे आकर के रुक गया, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट आपने निकाल दिया। अब क्या किया, फिर से एक ड्राई बीकर लिया, उसको पहले तौल लिया, वेट कर लिया उसका, फिर उसमें पानी भर के तौल लिया, कितना पानी भर लिया उसको तौल लिया। तो दोनों का जो डिफरेंस होगा, खाली ड्राई बीकर और पानी सहित ड्राई बीकर, दोनों का जो डिफरेंस होगा वो हमारा आ जाएगा कैपिटल W, ये वाला कैपिटल W, मास ऑफ सॉल्वेंट, कैपिटल W मिल गया। फिर उसमें थोड़ा सा मान लो हमने सोडियम क्लोराइड या नमक डाल दिया, ये है हमारा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ये डाला, फिर इसको तौल लिया। तो सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन के मास, है ना, बीकर विद सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन और बीकर विद वाटर, दोनों का जो मास होगा, उन दोनों का डिफरेंस हमारा आ जाएगा स्मॉल w मास ऑफ सॉल्यूट। फिर वही चीज ट्राइपॉड स्टैंड पर रख दिया, यहाँ पे बर्नर है, बर्नर बना देता हूं, चलिए आप लोग देखिए, बर्नर है यहाँ पे नीचे, इसकी सपोज, है ना, यहाँ पे थर्मामीटर लगा दिया। फिर ये बॉयल होता गया, एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जब जाके कांस्टेंट होगा। तो ये 100 से थोड़ा ज्यादा होगा, सपोज 100 प्लस x हो गया, 100 प्लस x डिग्री सेंटीग्रेड पे जाकर के ये रुक गया, कांस्टेंट हो गया। तो ये इसका बॉइलिंग पॉइंट है। तो यहाँ पे सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट 100 था, ये 100 प्लस x, तो एलिवेशन कितने का हुआ, डेल्टा x इंक्रीज हुआ बॉइलिंग पॉइंट में। तो इस डेल्टा x को हम लोग बोलेंगे डेल्टा टीबी या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब इस फार्मूले में अगर पुट किया जाए, इस फार्मूले में अगर वैल्यू पुट करें, तो डेल्टा टीबी हमने एक्सपेरिमेंट से निकाला, कैपिटल W तौल लिया था, कितना पानी है, कितना सोडियम क्लोराइड डाला है, भी तौल लिया था, केबी की वैल्यू कांस्टेंट होती है। तो इससे जब m की वैल्यू निकालेंगे तो m हमारा हो जाएगा मोलर मास ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड का जैसे मोलर मास है हमारा, आना कितना चाहिए, NaCl का मोलर मास आना चाहिए 23 प्लस 35.5, दैट इज 58.5। बट इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू जब m की वैल्यू निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला 1000 kb इंटू स्मॉल w बाई डेल्टा टीबी इंटू कैपिटल W, तो जो m की वैल्यू आएगी, दिस m इज लेस देन 58.5। ये क्यों आई? क्योंकि हमने ये एक्सपेरिमेंट से निकाला है।
तो एक्चुअली हुआ क्या कि जो डेल्टा टीबी है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है, इट डिपेंड ऑन नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स इन द सॉल्यूशन। तो हमने तो जैसे सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड का एक मान लो ये हमारा पेन जो है सोडियम क्लोराइड है, इसको पानी में डाला तो हमने एज्यूम किया कि एक पार्टिकल है, बट जब ये पानी के अंदर गया तो सोडियम अलग हो गया, ये क्लोराइड अलग हो गया। ठीक, एक सोडियम एक क्लोराइड दो पार्टिकल में कन्वर्ट हो गया। तो नंबर ऑफ पार्टिकल अगर हमारे डबल हो जाएंगे तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी डबल हो जाएगी, और क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी अगर डबल हो जाएगी तो मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो ये क्यों होगा, क्योंकि ये सोडियम क्लोराइड पानी में जाकर डिसोसिएट कर गया, वियोजित कर गया। ऐसे ही कुछ सब्सटेंस ऐसे होंगे जो सॉल्वेंट में जाने के बाद क्या हो जाएंगे, एसोसिएट हो जाएंगे, बल्कि दो जुड़ करके एक हो गया, तीन जुड़ करके एक हो गया, तो दो केस होते हैं। ठीक है, तो ऐसे सब्सटेंस जो एसोसिएशन, जिनका एसोसिएशन और डिसोसिएशन होता है सॉल्वेंट में, उनका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर वेट व्हिच इज फाइंड बाय कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मेथड, वो एग्जैक्ट मॉलिक्यूलर मास के इक्वल नहीं आता है, और उसको हम लोग कहते हैं दैट मॉलिक्यूलर मास इज कॉल्ड एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन लिख लो, दोज नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट which undergo association or dissociation in solvent, their molecular weight find by colligative property is never equal to exact या theoretical molecular mass. This experimental molecular mass is called abnormal molecular mass। तो ये होता है नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। वे पदार्थ जो सॉल्वेंट के अंदर जाने पे एसोसिएट और डिसोसिएट कर जाते हैं, उनका मॉलिक्यूलर मास क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी मेथड से फाइंड करने पे एग्जैक्ट मॉलिक्यूलर वेट या थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर वेट के बराबर नहीं आता है। तो उस मॉलिक्यूलर वेट को जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आती है उसको हम लोग बोलते हैं एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट। ठीक, अब एक नया टर्म यहां पे आएगा, वांट हाफ फैक्टर। वांट हाफ फैक्टर, इसको डिनोट करते हैं आई से। तो ये आई क्या होता है, वांट हाफ फैक्टर क्या होता है, इट इज रेशियो ऑफ normal molecular mass by abnormal molecular mass, नॉर्मल बाई एबनॉर्मल। ठीक है, या इसको हम लोग बोलते हैं, ये थ्योरेटिकल है, इसको बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल। अच्छा, सिंस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं, I इज आल्सो इक्वल टू एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। या इसको और क्या लिख सकते हैं, दिस इज आल्सो इक्वल टू, जैसे मैंने बताया था चार टाइप की होती है, तो डेल्टा पी लोअरिंग इन वेपर प्रेशर एक्सपेरिमेंटल बाई लोअरिंग इन वेपर प्रेशर थ्योरेटिकल। या लिख सकते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर एक्सपेरिमेंटल बाई ऑस्मोटिक प्रेशर थ्योरेटिकल। या लिख सकते हैं डेल्टा टीबी एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, ये है डेल्टा टीबी, ऊपर एक्सपेरिमेंटल नीचे थ्योरेटिकल।
या लिख सकते हैं डेल्टा TF, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एक्सपेरिमेंटल बाई डेल्टा TF थ्योरेटिकल। अच्छा, जो I होता है, जो यहाँ पे क्योर है, मोल, नंबर ऑफ मोल या नंबर ऑफ पार्टिकल डिपेंड ऑन द मॉलिक्यूलर मास, तो इसके मतलब ये भी लिख सकते हैं I कैन आल्सो रिटन एज number of moles or particles of solute after association or dissociation or upon I equal to number of moles of particles before, ये पहले आफ्टर है, upon number of moles of solute after association or dissociation। ठीक, अब I की जो वैल्यू होगी, अगर I की वैल्यू 1 होगी, देखो I की वैल्यू अगर 1 होगी तो नो डिसोसिएशन और एसोसिएशन, नीदर डिसोसिएशन और एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट, एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट। अगर I की वैल्यू 1 होगी तो ये होगा, इफ I इज मोर देन 1 तो ये केस होगा डिसोसिएशन का, एंड इफ I इज लेस देन 1 तो ये केस होगा एसोसिएशन का। इसको कहते हैं देखो डिसोसिएशन को कहते हैं वियोजन, इसको कहते हैं एसोसिएशन को कहते हैं संगुणन, तो हिंदी में ये होता है। ठीक है, अब देखो एक और रिलेशन, जैसे डिसोसिएशन होगा, एसोसिएशन होगा, तो हम लोग फाइंड कर सकते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ये होता क्या है, जैसे मान लो हमने किसी सब्सटेंस के 10 मोल पानी में डाले और 10 मोल से 2 मोल अगर टूट गए आयन में, बाकी 8 एज इट इज रहे, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगा 2/10, मतलब तो इसको कह सकते हैं 20% डिसोसिएशन। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को अगर हम x से डिनोट करें, ये होता है नंबर ऑफ डिसोसिएटेड मोल्स अपॉन टोटल मोल्स बिफोर डिसोसिएशन। तो इससे एक रिलेशन होगा, वन ऑफ फैक्टर से हम लोग रिलेशन निकाल सकते हैं। देखो कंडीशन है डिसोसिएशन केस में, केस ऑफ डिसोसिएशन, केस ऑफ डिसोसिएशन अगर कहा जाए कि कोई सब्सटेंस है ए अंडरगो डिसोसिएशन, लेट डिसोसिएशन अगर हम कहें कि इसका 1 मोल, लेट 1 मोल डिसोसिएट टू गिव n मोल या पार्टिकल। ठीक है, n मोल या पार्टिकल। तो इनिशियल मोल इसके 1 हो गए बिफोर डिसोसिएशन, लिख सकते हैं 1, तो ये 0। अब लिख सकते हैं आफ्टर डिसोसिएशन क्या होगा, आफ्टर डिसोसिएशन अगर ये 1 माइनस एक्स, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन x है, तो ये हो जाएंगे nx, क्योंकि 1 मोल से n मोल बन रहे हैं, तो टोटल मोल जाएंगे nx। तो टोटल मोल कितने हो जाएंगे, टोटल मोल्स इक्वल टू 1 माइनस एक्स प्लस nx आफ्टर डिसोसिएशन। तो इससे हम लोग वन का फैक्टर निकाल सकते हैं। तो I की वैल्यू क्या होगी, I की वैल्यू लिख सकते हैं
1 माइनस एक्स प्लस एन एक्स अपॉन 1। ठीक, या इसको हम लोग और क्या कर सकते हैं, x को निकाल सकते हैं, तो लिख सकते हैं i माइनस 1 इक्वल टू x कॉमन ले लें तो n माइनस 1, तो x इक्वल टू हो जाएगा i माइनस 1 अपॉन n माइनस 1। अगर इसको परसेंटेज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है तो दिस कैन बी कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाई बाय 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगा। अब जैसे n की वैल्यू है तो n इक्वल टू अगर हम कहें कि 2 है, 3 है, 4 है, n इक्वल टू जो भी होगा 3 होगा, n इक्वल टू 4 होगा, ये अलग अलग साल्ट के लिए होगा। जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड में 2 आयन बनते हैं तो इनकी वैल्यू 2 हो जाएगी, है ना। मैग्नीशियम क्लोराइड है, इसमें टोटल 3 आयन बनते हैं, 1 मैग्नीशियम आयन 2 क्लोराइड आयन, n इक्वल टू अगर 4 है, जैसे आपका कहा जाए AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड, तो ये सब n की वैल्यू जो भी कांस्टेंट होगी फॉर ए गिवन सॉल्ट, जैसे आप कैलकुलेशन करेंगे। दूसरा केस है एसोसिएशन। एसोसिएशन में क्या होता है, एसोसिएशन या संगुणन, इफ n moles associate to give 1 mole, मतलब n जुड़ करके, जैसे 2 जुड़ गए केक बन गए तो उसको कहेंगे डाइमराइजेशन, 3 जुड़ करके एक बन गए तो ट्राइमराइजेशन। तो ऐसे मैंने कहा कि n जोड़ करके n की वैल्यू 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, जो भी होगा, ठीक, तो मिलकर के 1 मोल बना रहे हैं। और कहा जाए एंड डिग्री ऑफ एसोसिएशन बी वाई, तो हम कहेंगे ऐसे सब्सटेंस को ले लो, यहां पे बी है, बी का एसोसिएशन हो रहा है, ठीक है। तो ये इनिशियल मोल जो है, इनिशियल मोल अगर हम कहें कि 1 है तो ये हो जाएगा 0, इसमें से y मोल डिसोसिएट हो गए तो ये कितने बनेंगे, जैसे हाउ मच, देखो x n से बना a, तो एक से बनेगा 1 बाई n, तो y से कितना बनेगा y बाई n, तो टोटल मोल कितने हो जाएंगे, हाउ मेनी टोटल मोल, जल्दी बताइए। देखो टोटल मोल हो जाएंगे, टोटल मोल्स आफ्टर एसोसिएशन, ये हो जाएंगे आपके 1 माइनस वाई प्लस वाई बाई एन। तो यहां पे आप 1 का फैक्टर निकाल सकते हैं, i इक्वल टू 1 माइनस वाई प्लस वाई बाई एन अपॉन 1। ये आफ्टर है, बिफोर ये है इनिशियल, ये आफ्टर है, आफ्टर यहां छूट गया था, राइट। या और क्या लिख सकते हैं, i माइनस 1 इक्वल टू y, अगर कॉमन ले लें इसको इधर हम ले गए तो y इंटू 1 बाई n माइनस 1, क्या लिख सकते हैं, y इक्वल टू i माइनस 1, ये n यहां जाएगा n अपॉन 1 माइनस n। और इसमें अगर परसेंटेज निकालना है तो परसेंटेज निकालना है तो आप निकाल सकते हैं, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो गया परसेंटेज डिग्री ऑफ एसोसिएशन, राइट। तो अब जितने भी फॉर्मूले हैं उसमें हम लोग क्या करेंगे कि 1/2 फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन 1/2 फैक्टर की वैल्यू जो होगी मैं बता चुका हूं, कब 1 होगा, कब 1 से कम होगा, कब 1 से ज्यादा होगा, ठीक है। इसके न्यूमेरिकल नेक्स्ट टर्म पे बताएंगे और सभी फॉर्मूले अगले वीडियो में आप एक बार और रिवाइज कर लेना, ओके।